प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं किड्स उर्दू कहानी चैनल, जहां आपको मिलती हैं प्यारी प्यारी, दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां। आज की कहानी आपको सिखाएगी दोस्ती, हिम्मत और सच्चाई का सबक। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दूर दराज इलाके में एक खूबसूरत सा गांव था, जिसका नाम सुनहरा गांव था। ये गांव हरे भरे खेतों, ऊंचे दरख्तों और चहकते परिंदों से भरा हुआ था। गांव के बच्चे बहुत खुश थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इस गांव में एक होशियार लड़का रहता था, इसका नाम आदिल था। आदिल सच बोलने वाला, मेहनती और सबकी मदद करने वाला बच्चा था। इसका सबसे अच्छा दोस्त हमजा था, जो थोड़ा शरारती मगर दिल का बहुत साफ था। आदिल की हम उम्र एक बहादुर लड़की भी थी, जिसका नाम आयशा था। आयशा को नई नई जगहें देखने और सवाल पूछने का बहुत शौक था। इसके अलावा एक नरम दिल लड़का ज़ैन था, जो जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था। इन सब बच्चों के साथ एक छोटा सा मगर बहुत समझदार बच्चा भी था, जिसका नाम बिलाल था। बिलाल कम बोलता था मगर जब बोलता, सब गौर से सुनते थे। गांव के बुजुर्गों में एक मशहूर शख्सियत थी, नानी जान। वो बहुत दाना थी और बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखाती थीं। नानी जान अक्सर एक पुरस्कार जगह का जिक्र करती जिसे नीली झील कहा जाता था। नानी जान कहती थीं, नीली झील सिर्फ उन बच्चों को अपना राज दिखाती है जो सच बोलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और लालच से दूर रहते हैं। ये बात सुनकर बच्चों के दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। एक दिन आदिल ने कहा, क्यों ना हम नीली झील को खुद देख आएं। हमजा खुश हो गया। आयशा ने फौरन हाँ कही। ज़ैन ने जानवरों के बारे में सोचा और बिलाल ने आहिस्ता से कहा, अगर हम साथ रहीं तो सब ठीक रहेगा। अगली सुबह बच्चे नानी जान से इजाज़त लेकर सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल आया। दरख्त ऊंचे थे और रास्ता थोड़ा मुश्किल था। अचानक इन्हें एक जख्मी खरगोश नजर आया। ज़ैन फौरन रुक गया और बोला, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आदिल ने पत्ते इकट्ठे किए, आयशा ने पानी दिया और बिलाल ने खरगोश को आहिस्ता से थाम लिया। कुछ देर बाद खरगोश बेहतर हो गया और जंगल में कूद गया। उसी लम्हे जंगल में हल्की सी रोशनी फैली, जैसे किसी ने खुश होकर दुआ दी हो। रास्ते में एक जगह हमजा ने देखा कि एक थैला पड़ा है। इसमें सोने जैसे चमकते सके थे। हमजा की आंखें चमक उठें, मगर आदिल ने कहा, ये हमारा नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए। हमजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, दोस्ती और सच्चाई उन सकूं से ज्यादा कीमती हैं। इन्होंने थैला वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। काफी देर बाद बच्चे एक पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां नीली झील मौजूद थी। झील का पानी वाकई नीला था और इसमें आसमान साफ नजर आ रहा था। झील के पास एक बूढ़े बाबा बैठे थे, जिनका नाम बाबा रहमत था। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम वही बच्चे हो जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बाबा रहमत ने बच्चों से सवाल किए, सच्चाई, मदद, दोस्ती और हिम्मत के बारे में। सब बच्चों ने सच्चे दिल से जवाब दिए। तब झील का पानी चमकने लगा और उसमें तस्वीरें नजर आने लगीं। बच्चों ने देखा कि जो लोग सच बोलते हैं, वो खुश रहते हैं, और जो लालच करते हैं, वो अकेले रह जाते हैं। बाबा रहमत ने कहा, यही नीली झील का राज है। असल ताकत अच्छे दिल में होती है। बच्चे खुशी खुशी वापस लौटे। रास्ते में इन्हें एहसास हुआ कि असल खजाना सोने के सके नहीं बल्कि दोस्ती, सच्चाई और हमदर्दी है। गांव पहुंचकर बच्चों ने नानी जान को सब कुछ बताया। नानी जान मुस्कुराएं और बोलीं, मैं जानती थी तुम ये सबक सीख लोगे। इस दिन के बाद आदिल, हमजा, आयशा, ज़ैन और बिलाल गांव के सब बच्चों के लिए मिसाल बन गए। वो जहां भी जाते, अच्छाई फैलाते। सुनहरा गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो किड्स उर्दू कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजीद प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ रहें। सबक, जो बच्चे सच बोलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और लालच से दूर रहते हैं, वही जिंदगी में हकीकी खुशी हासिल करते हैं।